महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, अर्थात गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो कौन सा है? परमवीर चक्र है, जो वीरता के लिए दिया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, जो चंद्रमा पर सबसे पहले गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का जो नाम है वो आर्यभट्ट है, और इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का जो सूत्र होता है वो I2 होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि है, जो इंसुलिन का स्रावण करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल के खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की कौन सी मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट हैं, जो रेड क्रॉस के क्या है? संस्थापक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू है, जो भारत कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इंडिया में होता है, भारत में होता है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी की बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला है। क्या है? आंवला है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। क्या? स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी है और उसे चोट लग जाती है तो उसका हृदय का थक्का नहीं जमता है, खून बंद नहीं होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन
रोग हो जाता है। क्या होता है? 5 बार रोग हो जाता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्या? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरोल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? अभी हमने बताया था कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन जो के है वो कैसे हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो NaCl होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है N2O होता है। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा का रासायनिक नाम। इसका जो सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। नेक्स्ट है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अभी हमने बताया था कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि में होता है, बोन में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये रहे जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।